माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग रचना पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रचना से संबंधित होंगे, इसलिए मैं इन्हें पेज पर ही बताऊँगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। मापना भी है दोनों भागों को। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर का, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। ये रहा आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। चलिए इस रेखाखंड को मैं ए बी मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ। इस रेखा की लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। अब इस रेखा को हमें 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कर देना है, बांट देना है। तो इसके लिए ए बी से न्यून कोण बनाते हुए कोई किरण खींच लेते हैं। इस किरण को मैं एक्स कह दे रहा हूँ, ये एक्स यह किरण हो गया। अब हम लोग प्रकार की सहायता से जिस अनुपात में विभाजित करना होता है उन्हें जोड़कर उतने भागों में इस एक्स किरण को हम बांट देते हैं। तो 8 5 13, इसका मतलब कि एक्स किरण को हमें 13 बराबर भागों में बांटना है। तो हम लोग प्रकार के सहायता से ही बांटते हैं। एक हो गया, हमने कुल 13 खंड में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इन बिंदुओं को दर्शाने के लिए हम लोग A1 A2 एंड A13 द्वारा अंकित कर देते हैं। अब हम लोग A13 को बिंदु B से मिला देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित करना है, तो 5 और संबंधे 8 यानी A5 जो दिख रहा है, इस A5 से हमें A13B के समांतर एक रेखा खींचना है। इसके लिए हम प्रकार में कोई सा भी एक चौड़ाई ले लेते हैं। इसमें प्रकार को खोल लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे A13 पे रखते हुए हम चाप काटते हैं। और इतना ही प्रकार हम उठा करके A5 पर भी रखते हैं और यहाँ से भी एक चाप काट लेते हैं। अब हम लोग यह जो दूरी है वह प्रकार में भर लेते हैं और यही प्रकार यहाँ पर लेके जाते हैं और हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं और यहाँ से कट मार देते हैं, चाप खींचते हैं। अब ये जो हमारा कटान बिंदु है, यानी ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाते हुए A5 से एक रेखा खींचते हैं। मतलब कि उस पॉइंट से होते हुए यह रेखा जाएगा A5 से, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। अतः यह रेखा A13B के पैरेलल है। चलिए यह रेखा AB को जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु को मैं C कह दे रहा हूँ। अब जो हमारा AB रेखाखंड है वह 2 भागों में बट गया, यानी 5 संबंधे 8 के अनुपात में बट गया। रचना के चरण में जो पहला चरण है कि AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, जो हमने अभी AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा था। दूसरा चरण देखते हैं
रेखाखंड AB से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने रेखाखंड लिया था AB और उसके बाद से AB से एक न्यून कोण बनाते हुए हमने AX से एक किरण खींचा था। और उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया था कि AX किरण को हमने 13 बराबर हिस्सों में बांट दिया था। वह 13 आया कहाँ से? तो जो 5 संबंधे 8 है, जो यहाँ पर 5 संबंधे 8 है, इसी 5 और 8 को जोड़ करके 13 आया हुआ था। और उस 13 बराबर हिस्सों में हमने AX को बांट दिया। उसी को अब तीसरे चरण में लिखना है। कह रहा है किरण AX पर 13 यानी 5 + 8 बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 तब ऐसे ही करते करते A13 इस प्रकार अंकित किया गया कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 ऐसे करते करते बराबर A12 A13 हों। यानी AX किरण पर हमने 13 बिंदुओं को इस प्रकार से अंकित किया कि उन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो, समान हो। अब हमने लास्ट वाले बिंदु यानी A13 जो है, इससे हमने B को मिला दिया। देख लीजिए, यहाँ पर चौथा चरण है, B और A13 को मिलाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बिंदु A5 जो दिख रहा है, बिंदु A5 से होकर जाने वाली A13B के समांतर, देखिए बिंदु A5 से होकर जाने वाली A13B के समांतर एक रेखा बिंदु A5 पर, यानी बिंदु A5 पर कोण A13B, कोण A13B के कोण बनाकर, यानी A5 पर भी यही कोण बनाना है, जो कोण यहाँ पे बना हुआ है सेम वही कोण बनाना है। इतना ही कोण बनाकर हम जब रेखा खींचेंगे तो यह रेखा A13B के पैरेलल होगा, समांतर होगा। बनाकर AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचा। AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचा। तब AC संबंधित CB बराबर 5 संबंधित 8 है। अतः अब क्या हो सकता है, ये AC संबंधित CB जो है वो 5 संबंधित 8 होगा। अब यहाँ पे नापने के लिए भी कह रहा है कि मापिए, दोनों भागों को मापिए। इन दोनों भागों को माप के भी बताना है कि दोनों भाग है कितना। चलिए माप कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्यूरेट वैल्यू 3 सेंटीमीटर से 1 पॉइंट कम है, यानी 2.9 सेंटीमीटर है। AC कितना मिला आपको? 2.9 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं दोनों भागों को मापने पर क्या, AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर मिला। और देखते हैं CB कितना मिल रहा है, 4.7 मिल रहा है। तो यहाँ पे CB कितना मिला हमको, 4.7 सेंटीमीटर। अब हमें एक छोटा सा रचना का औचित्य भी देना है। अब हम लोग थोड़ा सा रचना का औचित्य समझ लें। हम लोग चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, जो त्रिभुज A13 और B दिख रहा है। इस त्रिभुज में जो A5C है वह A13B के पैरेलल है, समांतर है। हम लोग त्रिभुज वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो दो भुजाएं जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हुए हैं वो दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि A5 बटा A5 A13 बराबर होगा AC बटा CB के। यहाँ पे रचना के औचित्य में देखिए, हम लोग त्रिभुज AB A13 में चले हैं, AB A13 में चले हैं, जिसमें क्या है A5C A13B के समांतर है। A5C A13B के समांतर है। देख लीजिए A5 अपान में A5 A13 और बराबर में है AC बाई CB के। लेकिन रचना से हम क्या जानते हैं, चूँकि हमने
इस एक्स किरण को बराबर 13 भागों में बांटा है, तो यह ए से A5 तक 5 हिस्सा होगा और A5 से A13 तक 8 हिस्सा होगा टोटल। अतः A5 अपान A13 इक्वल टू 5/8 होगा। ये रचना से हम जानते हैं कि A5 बटा A5 A13 बराबर 5/8 होगा। अब इसको समीकरण 1 बनाते हैं, इसको 2 बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से AC/CB इक्वल टू 5/8। इसका मतलब ये है कि जो C है वो AB को 5/8 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह से और वीडियो अपलोड करूं।